महतो को जानते हैं? हाँ, जयराम महतो को अभी जानते हैं। राम जी जो डुमरी के विधायक है, उन्होंने कोयलांचल का कुछ क्षेत्र की टाटा कंपनी का सबसे बड़ा जो यहाँ कार्यक्रम आयोजन होता है 3 मार्च को टाटा पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग डीसी ऑफिस के सामने हैं और टाटा लीज का विरोध करने के लिए ये सभी लोग आए हुए हैं और हम लोग बातें करेंगे कि किस लिए विरोध कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गया है। अभी यह सभी कौन कौन है, कौन लोग है, अभी जो आप लोग आए हैं कौन लोग है, आप सब क्या करने आए हैं? हम लोग टाटा कंपनी बनने से यहाँ 18 मौजा के लोग जो विस्थापित हुए हैं, खास करके शुरुआती दिन में जो 10,725 बीघा लेके टाटा कंपनी शुरुआत किए थे, आपको जुगसलाई मौजा, साक्षी मौजा और आप सुसनेगढ़िया और मतलब खुटाटी मौजा, ये 4 मौजा के अलावा बाद के समय में इतने वर्षों में पूरे 18 मौजा का लोगों का जमीन, चूंकि वो पहला एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद वो हुआ था एक्चुअली 1909 में, उसके बाद दूसरा इनका एग्रीमेंट हुआ 1912 में। ये 2 एग्रीमेंट के अलावा हमको नहीं लग रहा कि रैयतों के पास ऐसे कुछ मतलब दस्तावेज है जो को जानकारी है कि टाटा कंपनी उसका जमीन कैसे समा गया है। तो उसके बाद से ही निरंतर इनके जो वंशज हैं, आज आपको बता रहे हैं कि कम से कम ये 6-7 जनरेशन का उसका नाती पोता लोग आज लड़ने आया, संघर्ष करने आया, उसका दादाजी लोग उस समय से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज तक टाटा कंपनी ना नौकरी दिया है, ना मुआवजा दिया है, ना जमीन वापसी हुआ है, ना विस्थापित प्रमाण पत्र दिया है। उसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आज धरना में बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज हम लोग पिछले दिन आप देखे होंगे अखबार के माध्यम से कि राज्य के महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन दिए, उसके बाद भू राजस्व मंत्री और सचिव को भी ज्ञापन दिए, कमिश्नर को भी ज्ञापन दिए। इसके पहले भी हम लोग डीसी साहब से मिल चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग जो प्रभारी हैं टाटा लीज के, जो प्रभारी अपर उपायुक्त महोदय, उनके नाम से भी आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि आने वाले दिन में जो इनका लीज खत्म हो रहा है, जो 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी 2005 में जो लीज नवीनीकरण किए थे, उसका मतलब इसका खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2025 को, यानी कि 2026 1 जनवरी से जो लीज नवीनीकरण सरकार करेगा वो लागू होने जा रहा है। एक बात हम पूछना चाहेंगे, अभी टाटा का बहुत बड़ा परिधि में यहाँ पे उसका टाटा का जमीन है, यहाँ से लेके कदमा कहाँ जुगसलाई पूरा देखा जाए तो पूरा मानगो उसी का है और तमाम जगह पे उनका क्वार्टर है, बहुत सारा चीज है। अभी ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा लगता है कि तमाम लोगों को नौकरी भी कहीं ना कहीं टाटा स्टील का ये काम कर रहा होगा और उसका क्वार्टर में रह रहा होगा, है ना, ऐसे लगता है। और बहुत सारे कार्यक्रम भी टाटा स्टील करते हैं, तो इसे आप लोग तो टाटा स्टील का पर्दाफाश कर रहे हैं जैसा लगता है। आप लोग को मिल भी रहा होगा, फिर आप लोग दूसरा दरवाजे कैसे आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 15 नवंबर को राष्ट्र बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के अवसर पर एक आदिवासियों का एक कार्यक्रम होता है जिसको संवाद नाम दिया टाटा कंपनी। वो आदिवासियों का माने खाना पूर्ति के लिए, आदिवासी को खुश करने के लिए करता है। जहां तक आपका सवाल है कि यहाँ पे लोगों को नौकरी दी गई है, लोग क्वार्टर में रह रहे हैं, 85,000 मजदूर जो है टाटा यूनिट में आपको स्थायी कर्मचारी हैं, बाकी सब ठेकेदार मजदूर हैं, उसमें आदिवासी मूलवासी लोग ज्यादा हैं। तो ये 85,000 जो मजदूर है स्थायी कर्मी, उसमें 5% भी आदिवासी मूलवासी नहीं होगा। और आपको ये बता रहे हैं शेड्यूल 1 का जमीन और शेड्यूल 2 का जमीन, वहाँ आदिवासी का जमीन नहीं है, वहाँ मूलवासी का जमीन है। शेड्यूल 3 और 4 और 5, ये जो सवाल आप कर रहे हैं ना, खाली आदिवासी का नाम से खानापूर्ति करता है। 5% भी आदिवासी वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है परमानेंट, खाली बेवकूफ बनाता आदिवासी का नाम से, चूंकि आरक्षण है। 5th शेड्यूल एरिया है, 244 आर्टिकल आपको संरक्षित करता है, इसलिए आदिवासी का नाम से यहाँ दिग्भ्रमित करता है और मूलवासी को तो कुछ हो नहीं देता है। ठीक है, आपके पास फिर आएंगे, ही खड़ा रहिए। क्या समस्या है आपका? देखिए, समस्या यही है कि हम लोग बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं। टाटा मेरा पूर्वज जो है यहाँ से भगाया गया है, जैसे गुंडा का माध्यम से, प्रशासन का माध्यम से लेटरिन फेंक देता था घर। मेरा दादाजी लोगन बताते थे, मेरा माँ लोगन हमको बताते, मेरा तो उतना उम्र भी नहीं हुआ था ये सुनने के लिए। ठीक है, जैसे बाहरी आदमी होगा, जैसे मेरा जमीन पड़ता है चंडीनगर में रघुवर दास ने सड़क निर्माण करा दिया,
बाहरी आदमी से, बांग्लादेश से, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से सारा आदमी आके बस रहा, लेकिन रेत का एक कट्ठा, एक पान दुकान लगाने के लिए जगह टाटा कंपनी ने नहीं दिया है। जैसे आपको बता रहे हैं कि आपका डिमना डैम में जितना आदमी विस्थापित हुआ है, डिमना डैम से पानी लाके, सवर्णका से पानी लेके उसको फिल्टर करके टाटा कंपनी उसमें क्या बोलते हैं उसको, वो मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन आज तक एक बोतल पानी टाटा कंपनी ने कोई रियायतों को फ्री में नहीं दिया है, ना नौकरी दिया है, ना क्वार्टर दिया है, ना जमीन दिया है, ना कोई मुआवजा दिया है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम असीम प्रधान है। बोले आप किधर से हैं? हम यहाँ विस्थापितों की तरफ से हैं। हम लोग अब तक बहुत दिन से विस्थापित है और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का आंदोलन को टाटा कंपनी के द्वारा कुचला जा रहा है। कुछ भी हम लोग के आंदोलन को कुछ देने के लिए राजी नहीं हो रहा है। तो आज आप लगभग आप लोग 100-200 के ये लोग भीड़ में है, और ज्यादा लोग क्यों नहीं है आप लोग? अभी और ज्यादा लोग आएंगे। अभी हम लोग खाली कम समय में तो उतना किसी को हम लोग जानकारी नहीं देने सके हैं, लेकिन अभी देखिएगा इसके बाद हम लोग टाइम दिए हैं 3 मार्च तक में। अगर बढ़ता होता है तो ठीक है, नहीं तो एकदम बृहद आंदोलन और जनसंख्या देखने को मिलेगा। और चलिए देवेंद्र सिंह, डिमना विस्थापित। आइए, डिमना विस्थापित है आप जी। क्या मांग है आपका? मेरे मांग है कि जितना सारे विस्थापित है उसको न्याय मिले, उसको उचित मुआवजा मिले, उचित क्षतिपूर्ति मिले। टाटा ने कुल 12 मुजा में 1861 एकड़ डैम के नाम पर जमीन अधिग्रहण किया है, लेकिन सबको सही सलामत मुआवजा नहीं अभी तक नहीं मिला है। उसके अतिरिक्त मतलब जो अनधिकृत जमीन है, क्वार्टर वगैरह दिया आप लोग को? कुछ नहीं, किसी को लेबर तक कम नहीं दिया। लेबर काम में नहीं दिया है? नहीं, खाली विकास के नाम पर एक मेडिकल टीम भेजती है, अब बस उतना ही तक। चलो, विकास के नाम पे मेडिकल टीम बेचती है, उसके सिवा इनको कुछ। आइए सर, आइए इधर। क्या किस प्रकार का आप बातें रखना है? बातें ये रखना है कि हम लोग का जमीन कैसे लिया गया, अभी तक हम लोग जानकारी ही नहीं हासिल हुआ, ना कुछ मिला है, ना हम लोग विस्थापित है, सिर्फ भगाया गया। अब 2-3-4 पीढ़ी तो हम लोग अपने आप को संवरने में ही लग गया। अभी आके हम लोग अपना सब संगठित हो करके उनसे ही मांग करते हैं कि अगर जमीन के एवज में हम लोग से कुछ दिया होगा वही दिखाइए, और नहीं दिया होगा तो कुछ हम लोग से न्याय कीजिए। बिल्कुल, बस इतना ही करना है उनके साथ। परिचय दे दीजिए। रामचंद्र महतो, बेल्डी विस्थापित। लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन बातें हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे से आने वाला दिन में ये लोग बोल रहा है कि ये ट्रेलर है, अगर 3 मार्च से पहले अगर बातें नहीं करते हैं तो ये लोग अच्छा सा कुछ भी अपना कर सकता है। क्या बात रखेंगे आप? हम यही बोलना चाहेंगे कि टाटा स्टील जो दिखावा करती है लोगों का कि मैं बहुत हितैषी हूँ लोगों का, ठीक है। आप CSR में दिखाते हैं कि हम बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ किए, हितैषी हम आदिवासी का। आप हमारा जमीन ले रहे हैं, आप हमारा नदी का पानी यूज कर रहे हैं, आप उसमें मुनाफा कमा रहे हैं। आप बोलते हैं कि हम सबसे बड़ा प्लानिंग सिटी बनाए हैं, आप इसको पिट्सबर्ग बोला जाता था, पूरा भारतवर्ष में सबसे पहले प्लान सिटी बना था। आप इन लोगों को आंख में आंसू देख रहे हैं, आधा जन का जिंदगी चल गया लड़ते लड़ते टाटा स्टील से। तो मैं यही बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर आप सही में, आप बहुत बड़ा कंपनी है, आप बहुत ईमानदार कंपनी है, आप कोविड में 1000 करोड़ दान दे देते हैं, आप जुगली पार्क में लाइट जला देते हैं, 1000 करोड़ CSR में दिखा देते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि कहाँ है आपका प्रेम, कहाँ है लोगों के प्रति? अरे कोई रेंटर किसी को लगा सकता है क्या भाड़ा में? आप हमारे रेंटर हैं, हम आपको जमीन दिए नहीं, आप जबरदस्ती लिए, फिर आप किसी और को दे दे रहे हैं PNM मॉल बनाने के लिए। आपका मन हो रहा है किसी को दे दे रहे हैं। आप कौन होते हैं? आप मालिक है, आप यहाँ के मालिक है। आप पानी चंडिल डैम से उठा के बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आप मेरे ऊपर के कुछ एहसान कर रहे हैं। आप अगर वैसा आपको अगर थोड़ा सा भी दरिया दिली है रतन टाटा जी के पास या किसी के पास भी था, तो हम लोग से एक बार बैठ के वार्ता करते कि क्या दुख है। हम लोग क्या बहुत बड़ा, हम लोग आपसे सोना चांदी मांग रहे हैं, हमको अपना अधिकार मांग रहे हैं। बस यही इतना बताना चाहते हैं। हमारे बाद बाकी सब तो बता। परिचय दीजिए। मेरा नाम काशीनाथ प्रधान हुआ, मैं मोहर्दा से आया हूँ। हमारा नाना जी का यहाँ 14 एकड़ से ज्यादा जमीन अभी भी पड़ा हुआ, जो मन आ रहा है छेक ले रहा है। कासिटी का लोग मालिक है। तो हम लोग देखते हैं कि टाटा स्टील को बोला जाता है कि पूरा वर्ल्ड में टाटा स्टील एक दया दृष्टि का काम करते हैं और बहुत सारे लोगों का ये हक मारी नहीं करते हैं। ऐसे ही सुनने हुए आया है। और जब जिस प्रकार से हम लोग रतन टाटा का जिस प्रकार से जब देहांत हुआ तो पूरा देश उसका नम आंखों से विदाई दिया, तो तमाम चीजें हम लोग देखते हैं। टाटा स्टील को हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखते हुए आए हैं, लेकिन तमाम लोगों ने बड़ी ये अजीब टाइप से बातें बोल रहे हैं। टाटा स्टील को मुआयना करना चाहिए। क्या नाम हो आपका? से हो। हाँ, वो है।
क्या क्या समस्या है आपका? हमारा समाज से दादो बोर्डा ने क्या बोलते 12 मौजा ढलीफरम के अंदर में जमीन हम लोग का है। 12 मौजा ना? हाँ, वहाँ ढलीफरम के अंदर में हम लोग का जामन हम लोग का आप लोगों का जमीन गया, उस जमीन जो एवज में गया उससे आप लोगों को नौकरी मिला, कहीं मुआवजा मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला उसमें हम लोग को कोनो माने मिले ही नहीं। कुछ नहीं मिला। तो आप लोग अभी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किधर है? अभी टूरिया बेड़ा तरफ में है। टूरिया बेड़ा तरफ चले गए। हाँ, विस्थापित हुए तो तो उधर में क्या जमीन मिला? वो जमीन किसका है? वहाँ भी जमीन दादू बुटाई के नाम पर में है। अच्छा, आप लोग का दादू बुढ़ाई की जमीन में यहाँ भी जमीन है, लेकिन इसके एवज में आप लोग को कुछ नहीं मिला। यहाँ तो नहीं मिला हम लोग को। यहाँ के लिए आज हम लोग देखते हुए आए हैं, जितने भी लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, जब कुछ भी करते हैं, यहाँ पे तमाम चीजों को, अगर यहाँ पे अभी बहुत सारा जमीन लेने का जब बात होता है तब रैयती विरोध क्यों करते हैं, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे। काहे कि जब रैयती ही मतलब जमीन कंपनी लेके जाता है तो और उसके बाद कुछ मुआवजा अगर नहीं देता है तो निश्चित रैयती विरोध करेंगे ही, हमको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हमको विकास नहीं चाहिए। इसीलिए लोग विकास नहीं चाहिए का बात करते हैं। लेकिन आप विकास के एवज में अगर कुछ देंगे नहीं तो फिर क्या होगा? आप क्या बात रखना चाहेंगे? हम लोग आज टाटा जो विस्थापित है, आज भी रहती जमीन की सुरक्षा, वापसी तब बलपूर्वक अधिकारी जमीन की क्षतिपूर्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज तक हम लोग को न्याय नहीं मिला। हम लोग जिला प्रशासन से लेकर महामहिम तक दरवाजा खटखटाए, रैयतों को कोई न्याय नहीं मिला। लेकिन आज हम देखते हैं कि सरकार के विधानसभा में अतिक्रमण 86 बस्ती को मालिकाना हक देने के लिए विधानसभा में मामला गूंजता है, रैयतों के लिए कोई बात नहीं होता है। तो आज अभी हेमंत सरकार है और तमाम आदिवासी मूलवासियों का सरकार है। हेमंत सोरेन को आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ से? आप हम लोग का दुर्भाग्य की रैयतों का बात नहीं हो रहा, लेकिन टाटा लीज नवीकरण और मालिकाना हक की बात हो रहा। आज मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द विस्थापन। आपका विधायक कौन है आपका? हमारा विधायक है मंगल कालिंदी जी। इसको क्या बोलना चाहेंगे आप? मंगल कालिंदी जी से ही चाहेंगे, आज जो विस्थापित लोग जो दर दर भटक रहे, आज भी झारखंड में विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बहुत पहले विधानसभा में बताए थे कि 6 महीने में गठन हो, लेकिन आज तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ। अगर विस्थापन आयोग गठन हो जाता, झारखंड में जो आज रैयतों का स्थिति है, खुटकटी रैयतों को, उसे न्याय मिलेगा। और आज जो लीज नवीकरण हो रहा है उसमें रैयतों को शामिल किया जाए, इसके लिए हम लोग आज आए हैं। बिल्कुल चाहिए आया। तो परिचय दे दीजिए। प्रहलाद गो। आइए आइए, आप आइए। तो तमाम चीजों को, हाँ ठीक है, वो लोग आइए ना सब जो हाँ थोड़ा थोड़ा अगर बोलना चाहेंगे, बात रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना बात। 12 मौजा का कहाँ से आप? हम बारेडी से हैं। मेरा दादाजी का नाम रंजीत सिंह है, रंजीत सिंह भूमि। मेरा नाम पहाड़ सिंह भूमि। तो हमारा जमीन है बारेडी में। जब टाटा कंपनी लीज लिया जगदीश से, तभी हमको एक पुतला बांध के रख दिया जी। हाँ, हम लोग का आदिवासी जमीन बिक्री नहीं होगा, वापस लौटेगा। इसलिए लीज 100 साल का दिया था, तो हमारा दादाजी एक पुतला बांध के रख दिया कागज का। तो हम लोग सोच रहा कि भाई चलो अभी बिहार जो भगवान सिमरा एक बिहार का, हाँ, वो उस समय तो खाली जमीन था, वो लाके पूरा भर दिया, वो बेचा गुंडा लोग, हाँ ना। अभी हम लोग तो उस जगह में कुछ नहीं कर सकता है। तो हम लोग सोचता था कि कब झारखंड होगा कि हम लोग का जमीन आपस मिल जाएगा। झारखंड होगा तो आपस मिल जाएगा। झारखंड तो हो गया। हाँ ठीक है। तो जैसे भगवान सिमरा उसका बिहार का राज था, हमने के राजवा कौन चीज का डरवा, पूरा जमीन घेर लिया, गुंडा लोग बेच दिया। तो हम लोग वही सोच रहा था कि लीज कब खत्म होगा तभी तो हम लोग का, और झारखंड हमारा जब होगा तो आपस हो जाएगा जमीन। इसी इंतजार में हम लोग बहुत दिन से लड़ रहा है। तो आपको अभी तमाम आदिवासी मूलवासी का सरकार भी है और सब आप ही का, विधायक लोग भी आप ही का है, क्या बोलना चाहेंगे आप वो लोग को? हाँ, वो लोग को तो हम यही बोलेंगे कि हम लोग जो आदिवासी मूलवासी, यहाँ का कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा, जमीन भी नहीं मिल रहा। हम लोग कितना रो रहा, हम लोग को आंसू मुछाने के लिए जो अभी तक फिलहाल खड़ा हुआ है वो भी मोड़ के नहीं देख रहा। ये इसी हमारा हाल है। बहुत दिन से हम लोग लड़ रहा है। तो आशा करते हैं कि हमारा जमीन वापस मिल जाए। और जैसे कि आज हमारा जयराम महतो को जानते हैं? हाँ, जयराम महतो को अभी जानते हैं। वो कैसा नेता है? वो अच्छा नेता है। उसको कभी बुलाएं इधर में? हाँ, बुलाना तो चाहिए। जैसा मोहम्मद अभी हाल चल रहा है, क्योंकि वो तो आदिवासी मूलवासी को, जो कि हमारा झारखंड का नियम है, वो अपना पहचान लिया है कि हमारा बहुत सारे आदमी
बहुत हमारा समाज के लोग रो रहा है। ये लोग को रोना कैसे रो रहा है, इसको आंसू पूछाएंगे, उसका यही एक तो प्रार्थना है। चलो यहाँ पे जयराम महतो को भी फरियाद किया हुआ है कि यहाँ पे तमाम यहाँ आदिवासी मूलवासी ही तमाम विधायक है, अगर वो विधायक अगर नहीं सुनेगा तो जयराम को भी बुलाना पड़ेगा, इस प्रकार का ये बोल रहे थे। तो इन सभी को बातों को क्या निकलता है, तमाम सबका नम आंखों से बात कर रहे हैं, सभी कोई बागुन सुमरी तक का बात किया। आज बागुन सुमरी इस दुनिया में नहीं है, तो तमाम चीजों को देखता है कि लगता है कि यहाँ का जनता बहुत दर्द में है। उस दर्द को कौन निवारण करेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, पिछले दिन माननीय जयराम जी जो डुमरी के विधायक है, उन्होंने कोयलांचल का कुछ क्षेत्र में जहाँ पे विस्थापित प्रभावित लोग हैं उनकी बातों को रखा, हम लोग देखें उसको मोबाइल के माध्यम से। तो हम लोग भी 18 मौजा के जो विस्थापित लोग हैं उनसे मांग करते हैं कि चूंकि वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार है और उनकी अपनी पार्टी है, पार्टी के वो केंद्रीय अध्यक्ष है, तो इस हैसियत से उसको विधानसभा में हर समय बोलने का मौका मिलेगा। और चूंकि उन्होंने शुरू में ही कहा था कि विस्थापन, पलायन, बेरोजगार पर हम सदन में जरूर बात रखेंगे, और पिछले दिन उन्होंने उठाने का प्रयास भी किया, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं, रैयतों का तरफ से ही मांग होगा कि जयराम जी से कि कम से कम टाटा कंपनी से जो विस्थापित हुए हैं लोगों का कई वर्षों से हम लोग जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक विस्थापितों को न्याय नहीं मिला है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मतलब जो है जयराम जी फिर से मतलब टाटा कंपनी में जो लोग विस्थापित हुए हैं इसका बातों को जोरदार ढंग से रखे। और आपका आज का जो आप लोग 100-200 के लोग में आप लोग आए हैं, आगे का क्या प्लानिंग रहेगा आप लोग का? आगे का प्लानिंग हम लोग यही है कि टाटा कंपनी का सबसे बड़ा जो यहाँ कार्यक्रम आयोजन होता है 3 मार्च को, टाटा फाउंडेशन डे। अगर 3 तारीख का पहले अगर टाटा कंपनी और जिला प्रशासन त्रिपक्षीय वार्ता अगर नहीं करती है तो 3 मार्च का दिन हम लोग टाटा कंपनी का गेट में धरना पर बैठेंगे। बड़ा खुलासा किया है कि 3 मार्च का दिन में यहाँ गेट में धरना प्रदर्शन होने वाला है। क्या होता है हम लोग तमाम चीजों को देखते हुए बताएंगे। और अभी क्या क्या ज्ञापन सौंपे हैं आप यहाँ पे? हम लोग यही चाह रहे हैं, चूंकि शुरू में आपको कहा कि 2005 का जो लीज नवीनीकरण हुई थी वो आपको बता दे रहे हैं 2025 यानी कि 31 दिसंबर को समाप्त होने जा रही है। नए लीज नवीनीकरण के लिए दरखास्त कर चुका है सरकार के पास टाटा कंपनी। तो हम लोग चाहते हैं कि नया लीज नवीनीकरण होने के पहले भूमि सुधार बिल के तहत झारखंड सरकार उसमें विधानसभा में विधेयक लाए और फिर से बिहार के तर्ज पर जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जमीन का सर्वे करवा रहे हैं, यहाँ भी जमीन का सर्वे होना चाहिए। चूंकि 1996 में जो जमीन का सर्वे टाटा कंपनी 1972 से लेके 95 तक जो करवाए थे, अंत में तत्कालीन मतलब पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त गोरेलाल यादव भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन करके CNT एक्ट का जमीन को मतलब सीधे हस्तांतरित कर दिए थे, जो कि 5th शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा की जरूरी अनुमति और वो जो अधिसूचना राज्यपाल के माध्यम से उसको आम मतलब जो है आम अधिसूचना जारी करना था। और आपका दीपक बिरुवा ने क्या इस पे ये दिया, आप लोग ज्ञापन सौंपे दीपक बिरुवा जी को भी? देखिए, दीपक बिरुवा जी से तो हम लोग की भेंट नहीं हुई, लेकिन उनकी जो सचिव है उनसे भेंट हुई। मंत्री जी से भेंट हुआ ना? मंत्री जी से हम लोग की भेंट नहीं हुई, चूंकि वो निजी काज में थोड़ा व्यस्त थे, लेकिन उनका जो है निजी सचिव से हम लोग की भेंट हुई। वस्तु स्थिति से हम लोग अवगत करवा दिए कि आने वाले दिन में जो लीज नवीनीकरण की बात हो रही है, सरकार अगर आपको दरखास्त की है, पहले जमीन का सर्वे हो, 1996 के खतियान को खारिज किया जाए। चूंकि 1908 और 1934 का खतियान जितने लोग यहाँ 18 मौजा के लोग जुटे हैं 1908 और 34 का खतियानधारी है, इनको बिना सूचना दिए, बिना मतलब नोटिस जारी किए, बिना नोटिस तामील किए एक गोरेलाल यादव जो है सीधा CNT एक्ट का जमीन को हस्तांतरण किया है टाटा कंपनी को। तो ये पूजा सिंगल से भी बड़ा घोटाला हुआ, टाटा जमीन घोटाला, टाटा लीज जमीन घोटाला। तो हम लोग चाहते हैं कि 2005 में जो लीज नवीनीकरण हुआ है उसमें लीज शर्त का उल्लंघन करके अर्जुन मुंडा राजस्व का क्षति पहुंचा के, चूंकि 95 से लेके 2000 यानी कि आपको बता रहे 5 वर्ष और 2000 से 2005 10 वर्ष का पैसा राजस्व खाता में गया या सलामी के रूप में लिया। चूंकि उस समय शर्त था झारखंड में राष्ट्रीय गेम हो रहा था
तो राष्ट्रीय गेम में 150 करोड़ की बात हुई थी कि आप 150 करोड़ दीजिए और यहाँ पे जो है आपका लीज नवीनीकरण हो जाएगा। तो आप राष्ट्रीय खेल कराने के लिए 150 करोड़ रुपया ले रहे हैं, लेकिन रैयतों को आपको बता रहे हैं 1.5 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। तो कहाँ से न्याय संगत की बात है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 1996 का खतियान को रद्द किया जाए, चूंकि वो खतियान जो बना है वो सरकार की अधिसूचना नहीं थी। टाटा कंपनी अपने मतलब सर्वे कराया और 96 में उसको फाइनलाइज कर दिया और 1908 और 1932 के खतियान के आधार पर अब जितना हम लोग रैयत लोग जो केस लड़ रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, मेरा मूल आधार है 1908, चूंकि सर्वे सेटलमेंट रिकॉर्ड ऑफ राइट 1908 को कोर्ट मानता है, न्यायालय मानता है, तो टाटा कंपनी क्यों नहीं मानेगा जी। उसी के खतियान के आधार पर हम लोग जितने रैयत लोग हैं, बहुत लोग कोर्ट में हम लोग चुनौती दिए हैं। और टाटा कंपनी सबसे बड़ी बात है, यहाँ एक समांतर सरकार चलाती है। गांव में देखिएगा पंचायत चुनाव होता है, वोट देने का राइट है, विधानसभा चुनाव होता है, वोट देने का राइट है, लोकसभा चुनाव होता है, वोट देने का। जमशेदपुर 18 मौजा के लोग को थर्ड वोट देने का राइट नहीं है। दूसरा, पिछले दिन जो इंडस्ट्रियल टाउन की बात करता है उसको हम लोग खारिज करते हैं। इसलिए खारिज करते हैं कि ये जो है जेनेसी आपका है जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, वो भी सरकार माने सरकार का एक विंग है, टाटा कंपनी द्वारा मतलब प्रायोजित है। दूसरा, यहाँ इंडस्ट्रियल टाउन की बात हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल टाउन कहाँ से, चूंकि जवाहरलाल शर्मा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में वहां मामला दर्ज किए हुए हैं। पहला फेस में हम लोग के पक्ष में गया कि नगर निगम बने चाहे नगर परिषद बने, तो वहां बावला है कि ये तो अपील में है टाटा कंपनी। तो नगर निगम का कॉन्सेप्ट आप ले आए, प्रारूप तैयार कर लिए कमिश्नर का यहाँ से, आप उसमें आप बता रहे हैं प्रभाज जायसवाल समाज से भी जो कि बाहरी है, आपका सामाजिक कर्मी जो मतलब जो है आपको बता दे रहे हैं कि ये आपका निजाम, और ये आपको बता देना शिवलाल सागर संस्कृति से कला से, मतलब सब बाहरी आदमी है। तो तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं और सरकार माननीय हेमंत सोरेन और तमाम आदिवासी मूलवासी के तमाम विधायकों से निवेदन है, सरकार को अभी मतलब सरकार इस पीक पॉइंट पे खड़ा है, सरकार को लैंड बैंक भी रद्द करना है, टाटा स्टील का लीज नवीनीकरण होने से पहले तमाम आदिवासी मूलवासी को यहाँ न्याय भी दिलाना है, तमाम चीजें हैं। सरकार माननीय हेमंत सोरेन और तमाम विधायकों से निवेदन है किस प्रकार का आप लोग इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए अपना विधायक का फर्ज निभाइए, अपना एसटी होने का प्रमाण पत्र, आप जो जिस प्रमाण पत्र से आप लड़ के आज विधायक बने हैं, तो उसका आप अपना खर्चा जो आप लिए हैं उसका आप खर्चा उतारने का तमाम जनता को आप मदद कीजिए। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज़ बने रहने के लिए और इस वीडियो को जन जन तक शेयर करें। उम्मीद है कि आपको इसी के साथ हमारा धन्यवाद। जोहार।